हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग। और आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। जिन लोगों के केस में एक्चुअल कोई लविंग थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी फैमिली कैरियर ये सब चीज़ें नहीं, जिनको मालूम है कि कोई एक्चुअल अदर पर्सन है, लविंग पर्सन है थर्ड पार्टी में, ये रीडिंग सिर्फ आज उन लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप नहीं जानते, अगर थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बेवजह इस रीडिंग को सुन के खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उनके केस में ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी है, लविंग थर्ड पार्टी। ठीक है, टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वोलेटाइल एनर्जी होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उसके हिसाब से दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी। तो इस वजह से सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी, तो ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, बेवजह खुद से मैच कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये टाइमलेस है, तो जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुद को सेटल डाउन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन को याद करिए, किसी भी धर्म से जिससे भी आप मानते हैं उन डिवाइन को अपने याद करिए और प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और इसके बाद अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनके बारे में सोचें। ठीक है, उनका नाम अपने चेहरे नाम रिवाइज करिए, मन में लीजिए और उनका चेहरा अपने मन में लेके आइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे और साथ में हम करंट फीलिंग भी देखेंगे, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा आज हम कार्ड से ही निकालते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से ही निकालेंगे। आज को क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो क्लैरिफाई ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, हमारी रीडिंग्स को इतने प्यार से सुनने के लिए और क्या वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनकी लाइफ में, उनके मन में, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन बताएं। शादी चल रही है दिमाग में आपके पार्टनर के। ठीक है, शादी और स्टेबिलिटी, क्योंकि फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है ये स्टेबिलिटी को भी शो करता है, तो ये चीज़ है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताएं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ बताएं। एक कार्ड और डिवाइन प्लीज़ बताइए, एक कार्ड और, ऐसे नहीं, निकाल दीजिए डिवाइन, प्लीज़ निकाल दीजिए। लास्ट सफर। ओके, शादी है, क्योंकि अभी हमें हेरोफेंट का कार्ड भी दिखा था। ठीक है, इसमें तो शादी को लेकर के उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी लाइफ में जो चल रहा है, कहीं है सिचुएशन है जिनमें वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में भी अपनी सोच रहे हैं, शादी उनके, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी आया तो अभी मेरे को दिखा था वहाँ पे बीच में, तो हेरोफेंट का कार्ड भी दिखा था और फोर ऑफ वेंट्स का कार्ड भी है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स है, पेंटिकल है, वेंट्स है, कप्स की कोई एनर्जी नहीं है एज यूजल, तो लव जैसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन या तो अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने, कहीं कुछ सिचुएशन है कोई जिनमें वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं, काफ़ी बर्डन है उनका, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं से उनको धोखा मिला है या चीटिंग मिली है। ठीक है, जो भी है उनको पेन मिला है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी आप उनकी मैरिज, अगर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी किसी के साथ या तो सॉलिड कमिटमेंट था, मैरिज जैसा कमिटमेंट था उनका, तो वो वहाँ से उनको हर्ट मिला है, ठीक है, वो टूटा है। या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड जो होता है मेरे को दिखा था, तो हेरोफेंट का कार्ड किसी तरीके के लीगल इशू को भी दिखाता है। तो हो सकता है किसी की मैरिज टूट रही है, ठीक है, उनके पार्टनर उनको छोड़ के जा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या किसी भी तरीके की चीज़ें उनकी लाइफ में हैं जो भी है शादी से रिलेटेड है, ठीक है, या तो वो किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है उनके पार्टनर पे वैसा तो दिख नहीं रहा है क्योंकि पेन पेन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो उनको बहुत बर्डन हो रहा है इस चीज़ का, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि वो अपनी शादी या कोई बहुत शादी जैसा कमिटमेंट जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्डकोर थे, जिसे वो शादी जैसा रिलेशन मान रहे थे, वो टूट रहा है। कहीं ना कहीं कुछ उसमें प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे झगड़ा हुआ है उसी की तरफ पलट के देख भी रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। हर्मिट के हैं, आप में से कोई एक विर्गो हो सकते हैं, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। हर्मिट हैं, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग हुई है, किसी तरीके का वो हुआ है, चीटिंग हुआ है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ किस तरीके से किसने चीट किया है, कौन है जो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स इनको दिया है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का। किसी को पेज ऑफ कप, मतलब एक बहुत इमेच्योर सी एनर्जी होती है, किसी को पेज ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा कनिंग टाइप की एनर्जी है थोड़ी सी। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती। देखिए लिजर्ड्स वगैरह हैं उनके या इस तरीके से मान सकते हैं कि उनके आसपास काफ़ी सारे गलत लोग हैं जिनको वो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई है, कुछ लोग हैं जो उनको चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं किसी तरीके का, ठीक है, जस्टिस चाहते हैं। थर्ड पार्टी है कोई ना कोई जिसके लिए वो काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कोई रिश्ता है उनका जो टूटा है, ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, चीटिंग हुई है किसी न किसी तरीके की, और वो हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, चीटिंग हुई है किसी न किसी तरीके की। ओके, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन है, बात हो रही है, तो आपको जानकारी होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आप थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। रीडिंग हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और इसे गाइडेंस के तौर पे लेना है, ठीक है। हमेशा सुगर कोट कुछ भी अच्छा सुनने को मिले ये ज़रूरी नहीं है, और ये माइंड में रखा करिए कि जब भी टैरो रीडिंग मेरी सुने, किसी और की सुने, वहाँ आप गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ आप अच्छा सुनने के लिए नहीं जाते, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अच्छा होना होता तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे के जाता नहीं। जो लोग ये कहते हैं मेरे पार्टनर ने शादी कर ली या वो किसी और के साथ खुश है या ऐसे, तो उसके लिए आपको सोच सोच के खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके लिए टाइम है कि आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। तो आप सच्चाई को सुनिए, उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है, उसको डिनाई मत करिए। उसको डिनाई करने से, मुझे सब्सक्राइब कर देने से, या मेरे ऊपर बैड कमेंट कर देने से, या किसी भी टैरो रीडर से नाराज़ हो जाने से उनसे नहीं, आपको बल्कि ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। आप एक गलत रिश्ते में फंसे रहेंगे और पता चले आप उसके चक्कर में जो अच्छा आपको मिल सकता है वो भी आपके टाइम से, वो भी आपका निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ का माइंड में रखिए, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आता है उसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना है आपको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। पॉजिटिव रहना, निगेटिव नहीं होना, ठीक है, हैप्पी रहिए, हम हैं आपके साथ, ठीक है, परेशान नहीं होना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, फाइनल सफल। थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग जो है, आपके पर्सन की फीलिंग तो अच्छी है थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, वो उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो एक प्लेयर एनर्जी में है, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है मल्टीपल रिलेशन में रहने की। तो जो लोग मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं एक साथ में, तो उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती ही होती है कि उनको हर जगह क्लैरिटी ही देनी पड़ती है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पर्सन जहाँ पे भी थर्ड पार्टी में है, वहाँ वो शादी करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं रिलेशन में, लेकिन वो कंफ्यूज हैं अभी, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर
सक्सेस चाहते हैं रिलेशन में, ठीक है, मैरिज के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कि मैरिज करना चाहते हैं, वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, टावर मूवमेंट आया हुआ है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने की कंडीशन में है। शायद वहाँ उनसे क्लैरिटी मांगी जा रही है, ठीक है, क्लैरिटी मांगी जा रही है जो वो क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होती है जो लोग मल्टीपल रिलेशन में होते हैं उनको हर जगह क्लैरिटी ही देनी पड़ती है, और ऐसे लोग कभी क्लैरिटी दे नहीं पाते हैं, ठीक है, कभी कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। तो अब आपके पर्सन जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, ठीक है, हर तरीके से चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस रिश्ते को अपने बचा सकें और वहाँ पे जीत हासिल कर सकें, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न है अभी, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है कोई, ठीक है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, उनके अंदर दिल में बहुत प्यार है अपनी थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रही है, ठीक है, उसका जो इंटेंशन है वो वही है कि मुझे क्लैरिटी दो, वो क्लैरिटी नहीं है, वहाँ झगड़े हो रहे हैं, टावर मूवमेंट आया हुआ है, ये चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, या क्वीन ऑफ कप्स जो हो सकती है, थर्ड पार्टी भी उनको लगाव रखती है उनके प्रति, लेकिन वो खुद ही क्योंकि बहुत ही प्लेयर वाली कंडीशन में रहते हैं तो वो खुद ही चीज़ों को ख़राब करते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, द सन लाना चाहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा प्यार थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हो, शायद फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, उसकी तरफ एक जो पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट उसे देना चाहते हैं, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स यहाँ पे भी आ गया। थर्ड पार्टी इस वक्त उनके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से छाई हुई है, थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है उनको, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया था और साथ में प्यार भी है उनको उससे, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इस वक्त क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में है, वो क्लैरिटी चाह रही है, ये चीज़ है, ठीक है, तो ये अभी हो रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए ये है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से टावर मूवमेंट आया है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी के साथ मैनेज करने के लिए, सक्सेस के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि वो रिलेशन में बनी रहे, उन्हें छोड़ के ना जाए, ये चीज़ है, ठीक है, ओके। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेके क्या है, ठीक है, राइट मोमेंट अभी इस वक्त जो देख रहे हैं हमारे जो भी व्यूअर्स, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल सफल, बड़ी कंफ्यूज पर्सनालिटी है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, बर्डन हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ क्लियर बताइए, प्लीज़ बाबा जी बताइए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, हमें 2 कार्ड और चाहिए, ठीक है, 2 ही कार्ड और चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, सिर्फ 2 कार्ड दीजिए। फाइनल सफल, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, आपको लेकर के भी बहुत दुखी हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको लेकर भी, आपसे शायद नो कांटेक्ट में है, आपसे भी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, आपके लिए कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आपके लिए भी आई है, ठीक है, कन्फ्यूज़न आप ही को लेकर के है, आप और शायद थर्ड पार्टी के बीच में ही कन्फ्यूज हैं वो, ठीक है, इसीलिए शायद थर्ड पार्टी से झगड़े हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपकी भी एनर्जी आई है, वो आपका प्यार मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपना सोल कनेक्शन मानते हैं वो, ठीक है, सोल कनेक्शन मानते हैं, उनको लगता है कि आप सोलमेट हो सकते हैं उनके, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मून की एनर्जी है, ठीक है, मदर इशू हो सकते हैं आपके केस में, या फिर उनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो कभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, कभी थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आपसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अभी, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है इनकी, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, मतलब
पूरी तरीके से हर्ट हैं, स्टक हैं एकदम, ठीक है। ये आपके लिए भी ये सोचते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब ये आपको भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, आप में भी स्टक होके रह गए हैं, ठीक है। उधर भी थर्ड पार्टी भी इनको चाहिए, उधर आप भी चाहिए। देखिए फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ भी फील कर रहे हैं, दिस सन आपके साथ भी आया है, ठीक है। आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। एक्चुअली बड़ी चालू किस्म की पर्सनैलिटी है आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ही चालू किस्म के और बहुत ही वाहियात किस्म के पर्सन है ये। दोनों ही तरफ इनको अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहिए बेसिकली, ठीक है। इनको कुछ नहीं मिलेगा, देखना ना तो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में रहेगी, ना ही आप रहेंगे, मुझे लगता है, ठीक है। और आपको तो ऐसे पर्सन के साथ रहना ही नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी देखिए, इन्होंने आपको पेन दिया है और इनको भी पेन मिला है, ठीक है। इनको भी पेन मिला है ये तरीके से, थर्ड पार्टी में इन्होंने डाला है, ये खुद भी हर्ट में। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, थर्ड पार्टी ने शायद इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी इधर से क्लैरिटी भी मांग रही हो, थर्ड पार्टी शायद खुद भी अपने दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है, ये भी चीज़ हो सकता है। खुद भी हर्ट है, थर्ड पार्टी भी हर्ट है, आप भी हर्ट हो, मतलब बेसिकली तीनों ही दुखी हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ है, थर्ड पार्टी भी हैप्पी नहीं है, ये भी हैप्पी नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, जो टॉक्सिक पर्सन के साथ कभी कोई खुश नहीं रह सकता। कंफ्यूज पर्सन जो इस तरीके के होते हैं ना, उनके साथ कभी कोई खुश नहीं रह सकता। पुरानी कुछ मेमोरीज हैं जिनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड भी हो सकती हैं, थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल हो सकता है, मनी इशू हो सकता है किसी तरीके का, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है इस चीज़ें हो सकता है। फाइनेंसिस के लिए ही इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपके पर्सन की कंडीशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं है तो हो सकता है उनकी आदत है इधर उधर मल्टीपल रिलेशन बनाना। आदमी कई बार आजकल ना कमाई करने का जरिया भी ढूंढते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास रहेंगे तो उनसे पैसा लेते रहेंगे। जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ठीक है, कर्मा भोग रहे हैं बेसिकली जस्टिस की। ये क्या डिमांड करेंगे, तो खुद ही घटिया किस्म के इंसान मुझे लग रहे हैं। एक तरफ सोल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी में भी डाला हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए पर्सनली किसी तरीके की कोई सिंपैथी नहीं रखती। ये बेसिकली अपना कर्मा भोग रहे हैं, ठीक है, और कर्मा ही भोगेंगे। इनके क्लास ये स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे इन्हें लड़ना पड़ रहा है और ये लड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके के लोग न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये सब पेज ऑफ पेंटिकल आपको भी ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए एक डेविल की एनर्जी है। तो मैं एक चीज़ मेरे माइंड में जो एक चीज़ आई थी अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन को देख के, एक 8 ऑफ वंड्स। अभी क्या है, उधर थर्ड पार्टी से ये कुछ भी शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के थर्ड पार्टी को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ तो चीज़ें खत्म हो गई हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ये पास्ट की है कि आपसे तो ये चीज़ ये आपको दे चुके हों, आपसे खुद भी ये चीज़ ले चुके हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे से हर्ट हो चुके हो। अब कंडीशन इनकी क्या हो रही है, कम्युनिकेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। हो सकता है ये आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए कहें और फिर आप इनको कॉल करें, तो हो सकता है फिर उसके स्क्रीनशॉट ये रिसीव ना करें और स्क्रीनशॉट फिर उस थर्ड पार्टी को जाके दिखाएं कि देखो मेरे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको जानती है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है वो आपके बारे में जानती है, तो हो सकता है उसको ये प्रूव करें कि देखो मेरे पास कॉल आ रही है बट हम फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काम करना चाहते हैं, द हायरोफेंट की एनर्जी फिर से है। 2 तरीके की सिचुएशन है, जिनको सुन रहे हैं, जिनको जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी तरीके का लीगल इशू है तो लीगल इशू से डील कर रहे हैं, या हो सकता है किसी के साथ कोई मैरिज है, डिवोर्स का केस भी हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, या मैरिज कोर्ट मैरिज का भी केस हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होंगी, जो आपसे मैच करे वो आप देख लेना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कोई, ठीक है। मेरे ख्याल से आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में हो, थर्ड पार्टी भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, दोनों तरफ से तलवारें लगने के लायक ही हैं ये, ठीक है। पेज ऑफ कप्स फिर से देना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वेंड्स फिर से है, एक्शन लेना चाहते हैं, जजमेंट मिल रहा है, बर्डन है, वही सेम एनर्जी दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों तरफ ये बेसिकली ना झूल रहे हैं, ये कंडीशन है इनकी। बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है। चलिए कोई नहीं, कर्मा भुगत रहे हैं। जस्टिस और जजमेंट शो करता है कि अपना कर्मा भुगत रहे हैं। ऐसे लोग अपनी कार्मिक साइकिल खुद ही लंबी कर लेते हैं। तो मेरे लिए आप लोगों के लिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए सलाह है कि आप इस रिलेशन से, अगर आपको कितना भी है सोल कनेक्शन, क्योंकि सोल कनेक्शन का आया है, तो आपके लिए मेरी एक सलाह है कि आप बेशक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बेशक आपका सोल कनेक्शन है, बट इस तरीके के टॉक्सिक पर्सन्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल अफेयर बनाते हैं, मल्टीपल रिलेशन पे जाते हैं, उनमें इंडल्ज हो जाते हैं और ये अपनी कार्मिक साइकिल को बार बार न्यू कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। लंबे समय तक उनमें फंसे रहते हैं। कर्मा की जो भी कार्मिक सिचुएशन होगी वो तो क्रिएट होगी, ठीक है। पास्ट लाइफ के जो भी कार्मिक बैगेज हैं वो तो आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग अपना सेल्फ लव करते हैं, जो लोग अपनी सरेंडर होते हैं डिवाइन के लिए, उनकी कंडीशन ये होती है कि वो थोड़े टाइम के लिए उसके साथ फंसते हैं, 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। जर्नी लंबी नहीं होती और वो अपनी यूनियन की तरफ बढ़ते हैं। बट ऐसे बेवकूफ़ पार्टनर जो होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, एक के बाद एक मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं और ये अपनी जर्नी खुद भी कष्ट में रहते हैं, थर्ड पार्टियों को भी, उनका भी ये मतलब जिसको भी, ऑब्वियस सी बात है, तुम जिसको डिच करोगे, जिसको हर्ट करोगे, वो भी तुम्हें गालियाँ ही देगा। गालियाँ मतलब बद्दुआएं। तो ये बद्दुआएं क्रिएट करते रहते हैं, उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती है।
ऐसे लोग, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन इतना टॉक्सिक है कि जब भी आपकी उनसे बात होती है आपका मूड ख़राब हो, आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी एनर्जी एकदम से हैवी हो जाती है, आपको सिर में दर्द होता है, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो यकीन मानिए कि आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो बेशक आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, बट स्टिल आपका पर्सन जो है वो आपके लिए टॉक्सिक है, क्योंकि उसके अंदर उसका ऑरा बहुत ख़राब हो चुका है। क्योंकि जो लोग मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं उनकी एक हैबिट होती है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, और जो आदमी बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके सारे ही चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ऐसे लोग अपने फिनेंसिस पे, अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका सारा टेंशन तो सिर्फ अपने 2 रिलेशन, 3-4 रिलेशन को मैनेज करने में ही चला जाता है। तो अल्टीमेटली इस टाइप के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर सलाह ये है कि आप ऐसे लोगों से डिटैच रहिए, दूर रहिए। कॉल आती है बात कर लीजिए, नहीं आती मैं तो कहूँगी बात करिए ही मत, ठीक है। बिल्कुल डिटैच रहिए, अलग रहिए, इन्हें अपना अपना सॉल्व करने दीजिए जब इनका कर्मा रिलीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनके साथ बने रहेंगे तो आप ये टॉक्सिसिटी जिधर उधर से लेते रहेंगे और आपको ये इधर देते रहेंगे, ठीक है। तो आप कैरियर मत बनिए, आप उनके ये शेयर मत करिए, ठीक है। आप इनको छोड़ दीजिए, इनको अपना कर्मा क्रिएट भी करने दीजिए और भुगतने भी दीजिए, ठीक है। जब ये अपना कर्मा भुगत लेंगे, जब इनको अकल आ जाएगी, तब ये खुद ही डिवाइन इनको आपके पास ले आएगी। क्योंकि जब तक ये तमीज़ से रहना नहीं सीखेंगे, आपका यूनियन वैसे भी नहीं होना है, तो इनके साथ टाइम ख़राब करने का, अपनी एनर्जी, अपना मूड ख़राब करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आपके लिए सलाह ये है कि आप अपने सेल्फ लव में आइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, ठीक है। आना हो आए, नहीं आना हो भाड़ में जाए, क्योंकि ये वैसे भी जर्नी लंबी करने वाले हैं आपकी। तो अननेसेसरी कम से कम उस टॉक्सिसिटी से आप बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सलाह है, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है, आप लोगों के केस में कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। मैसेज, लव मैसेज आज मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि अननेसेसरी कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी दोनों ही तरफ एनर्जी है, तो पता चले वो थर्ड पार्टी को भी वही बोल रहे होंगे, आपको भी। चलो मैं 2-2 कार्ड निकाल लेती हूँ, ठीक है। कर निकाल ही लेती हूँ, थर्ड पार्टी के लिए भी निकाल लेती हूँ, आपके लिए भी निकाल लेती हूँ। पॉजिटिव रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग बहुत हैप्पी प्यारे सोल हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। डिवाइन आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, परेशान नहीं हो। आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो डिवाइन जो है वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। डिवाइन को मालूम है जब तक ये सुधर नहीं जाएंगे वो आपके पास खुद ही नहीं लाएंगे इनको, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको सच्चाई इनकी कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी को क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उससे। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंडीशन भी वही दिख रही है, क्लैरिटी दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन थर्ड पार्टी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। 1 कार्ड प्लीज़ डिवाइन। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, ठीक है। ये थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में और कभी कोई नहीं आएगा, आई लव यू। जैसे मैंने बोला, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ये उनको करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। यू आर माई लाइफ लाइन, कसम से यार बड़ा ही वाहियात इंसान है। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। 1 कार्ड ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि आपके साथ वैसे भी हर्ट थे, ठीक है। तो वो लग रहा है क्या जो कनेक्शन मैं फ़ील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फ़ील होता है, क्योंकि आप लोगों के रिलेशन में इस वक्त शायद नो कॉन्टैक्ट ही है, ठीक है। ये चीज़ है। तुम बदल गए हो, मेरे ख्याल से ये बात दोनों को ही बोल रहे हैं, तुमको भी बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी बोल रहे हैं। वो ऐसे ही हैं और दोनों जगह ही अपना, दोनों हाथ में लड्डू रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह उनको अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, इस वजह से है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। आप अपना कोई सवाल हाँ या ना में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, सवाल आप सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, डिवाइन का क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आस्क योर एंजल्स, जो भी सवाल आपका है अपने उससे पूछें, एंजल से पूछें।
नॉट द राइट टाइम, ठीक है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं ये सही समय नहीं है, ठीक है। आस्क योर एंजल, यू आर रेडी, ठीक है, आप रेडी हैं, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उन सवालों के जवाब आप अपने एंजल से पूछिए। एंजल्स, जब आप सोने जाते हैं तो उस वक्त अपने एंजल्स को प्रे करिए और उनसे कहिए कि जो भी सवाल आपका मन में है वो उनसे बोलिए, कि वो आपको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फैदर या किसी तरीके से बर्ड्स या कुछ भी सिंपल आपको बटरफ्लाइज या कुछ भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, हो सकता है कोई रीडिंग आपको पॉपअप हो जाए, वहाँ से मिल जाए कोई मोटिवेशनल कोई कोट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वहाँ आपके सवाल का जवाब किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा, या हो सकता है सपने में आपको आ जाए। तो अपने एंजल से सवाल करिए, वो आपको सवालों का जवाब देंगे। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी आप लोगों के लिए सही समय नहीं है, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हो किस चीज़ के लिए? आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए रेडी हो, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस के लिए रेडी हो, ठीक है। आपकी यूनियन के लिए ये राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए और आपकी ज़िंदगी में जो भी अबंडेंस आ रही है या अपनी कैरियर से अपॉर्चुनिटी या कुछ भी जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। तो अपने उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी अपने पर्सन से दिमाग हटा लीजिए, लव लाइफ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव की पोजीशन में आइए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो होगा अच्छा होगा, ये मान के चलिए। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। क्यों निकला मेरे मन से? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हैप्पी रखना, प्लीज़ डिवाइन, हैप्पी रखना, प्लीज़। Stay positive, stay happy. Love you all.